तो आज अपन परमाणु के बारे में स्टडी करते हैं ना। परमाणु क्या होता है, परमाणु जीव कैसे बना, अपने ये देखते हैं कि जब अपनी पृथ्वी बनी थी, है ना, पृथ्वी एकदम ऐसे थोड़ी बन गई कि डायरेक्टली चलो कि जीव बन गया। या अपन ऐसे पढ़ते हैं, दादा दादी से कहानी सुनते हैं कि मतलब कि हाँ के पहले विष्णु भगवान प्रकट हुए थे, फिर ब्रह्मा जी, फिर गणेश जी, अपने मतलब शिव जी, ये सब प्रकट हुए थे। इसके बाद में पृथ्वी का निर्माण किया। हो सकता है इनमें में सच्चाई हो, लेकिन कुछ मेरे फैक्ट्स मेरी तरीके से मैं देखो इनके ऊपर ऐसा कोई यूं नहीं डाल रहा कि हाँ ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं भी भगवान को मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है देखो बच्चों। हाँ लेकिन ये बात है कि मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको थोड़ा लगे कि हाँ सही पृथ्वी का निर्माण इस प्रकार से हुआ होगा। मैंने भी बच्चों को पढ़ा है, कहीं सुना है, लेकिन मेरे को उस चीज़ में ऐसा थोड़ा विश्वास हुआ है, तो मैं आपके सामने, मेरा कुछ चीज़ें नॉलेज है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे बच्चों अपन स्टार्टिंग से इनके बारे में बात करते हैं। जैसे है ना, अपन पढ़ते हैं पृथ्वी क्या है, पृथ्वी, इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो एक प्रकार से आप मान दो कि एक सूर्य का टुकड़ा एक टाइम था, जो ये सूरज था, क्या है। अब बच्चों आपने कभी सोचा है सूरज इतना गर्म क्यों रहता है, मतलब इसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, ये आपने सुना होगा। ठीक है, एनर्जी इसकी खत्म नहीं होती, या आपने देखा भी है, हमेशा जलता हुआ रहता है। ठीक है, एक वजह होती है बच्चों हीलियम गैस। क्या होती है बच्चों, हीलियम गैस। ये इसकी वजह से ये कभी अपने दिक्कत नहीं आती। आई बात तो अच्छी समझ में, हीलियम गैस की वजह से ये हमेशा जलता रहता है। अगर आपको कोई पूछे ना आज के बाद कि सूरज इतना गर्म क्यों रहता है, कारण है हीलियम गैस। किसका कारण है, हीलियम गैस। अब देखो बच्चों कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, कुछ समय पहले क्या, हजार करोड़ों वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले, करोड़ों ईयर्स पहले जो ऐसा हुआ था बच्चों कि ये पृथ्वी के गोला था, जो अपने मतलब सूरज का जो टुकड़ा था, ये टूट के एक बार ये टूटा था। क्या हुआ था, ये टूटा था, किसी वजह से सूरज में डिस्ट्रॉय हुआ था, कोई ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, अब वो कारण क्या था वो मेरे को भी आइडिया नहीं, क्या कारण था, क्या किस वजह से टूटा था, लेकिन ये टूटा था बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं कि वो जो सूरज का टुकड़ा था वो अंतरिक्ष में कुछ इस प्रकार, जो अपनी अंतरिक्ष है, ठीक है बच्चों, ये अंतरिक्ष है ना, कुछ अंतरिक्ष में इस प्रकार से अपने ग्रह घूमते हैं, जो अपने ग्रह होते हैं वो घूमते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसी प्रकार ये सूरज का टुकड़ा एक यहाँ पे अपने गिरा। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार अपने सूरज का टुकड़ा एक बार गिरा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों, देखो ये इस प्रकार गिरा तो ये गर्म था, क्योंकि सूरज से टूट के आया तो बच्चों गर्म ही रहेगा। अब ये काफी ईयर्स बाद, मतलब ये लॉन्ग ईयर्स, मतलब बहुत समय के बाद ये धीरे धीरे ठंडे होने लगा। क्यों है बच्चों, क्योंकि ये तो उस टाइम तो ये देखो ये केंद्र बिंदु में हीलियम गैस रहती है बच्चों ना, अपना जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट, उसके अंदर बच्चों गैस रहती है, सेंट्रल पॉइंट्स के अंदर। ये सेंट्रल पॉइंट से ये पूरा गर्म होता है। अब ये टूटा तो साइड से था, तो ये साइड्स में आके यहाँ गिर गया। ठीक है बच्चों, अब ये तो यूं तो है नहीं हीलियम गैस प्रोड्यूस करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो सेंटर से कर रहा है बच्चों। अब इसका पास तो सेंटर है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये सेंटर से टूट गया है, ऐसा तो कुछ नहीं बच्चों, ये अलग से टूटा था। ये लॉन्ग ईयर, काफी समय बाद जब ये धीरे धीरे क्या होने लगा बच्चों, कूल होने लगा। ठीक है, ठंडा होने लगा है धीरे धीरे। ये कम से भी कम आप मान लो बच्चों, यूं मान लो कि हजार करोड़ों ईयर्स, है ना, इतने टाइम्स के बाद थोड़ा धीरे 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 ठंडा होने लगा। क्योंकि अपन जिस चीज़ को कभी गर्म करते लोहे को एक बार गर्म करेंगे और धीरे धीरे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ठंडा होएगा, उसी प्रकार ये भी होने लगा। अब देखो बच्चों इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में बच्चों सबसे पहले यहाँ जो एक गैस बनी, क्या गैस बनी, सबसे पहले अगर पृथ्वी में कुछ चीज़ बनी तो उसे कहते हैं गैस। कौन सी गैस, वो देखो जो गैस बनी उसका नाम था बच्चों H2, हाइड्रोजन गैस। कौन सी बनी थी, हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले अपने जो अपना ये पृथ्वी का गोला है उसके अंदर पहली बार हाइड्रोजन बनी थी। उसके बाद में बच्चों बनी थी ऑक्सीजन। क्या बनी थी बच्चों, ऑक्सीजन बनी थी। ये दोनों गैसों का निर्माण सर्वे पहले हुआ था बच्चों, सबसे पहले निर्माण हुआ था गैसों का हुआ था। और कहा जाता है बच्चों कि सबसे पहले अपनी पृथ्वी में एटमॉस्फेयर, क्या बच्चों, एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है बच्चों। इसको हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक है, इसका निर्माण सबसे पहले अपने अर्थ में हुआ था बच्चों, अपनी पृथ्वी में हुआ था। अब ये जो हुआ था क्योंकि अपनी गैसें बनना चालू हो गई थी, इसके बाद में धीरे धीरे बच्चों कुछ गैसों का निर्माण हो रहा, जैसे N2 गैस का निर्माण उसके बाद में हुआ। जैसे बच्चों कुछ और गैस जैसे कि आर्गन्स बच्चों, इनका निर्माण उसके बाद में हुआ। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बच्चों, धीरे 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 गैसों का निर्माण हुआ, एक एटमॉस्फेयर ने वायुमंडल बनना चालू हो गया। अब मैं यहाँ थोड़ा जूम कर रहा हूँ पृथ्वी को,
अच्छी बनती नहीं लेकिन फिर भी चलो ठीक है बना देता हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार से अपने क्या बना बच्चों, वायुमंडल का निर्माण होना चालू हुआ। पहले ऐसे वायुमंडल बना, धीरे 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 क्या बना, वायुमंडल। इसके बाद में देखो ये हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, कौन सी, एक तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इन दोनों का मिलाव हुआ और मिलाव होने से बच्चों एक कंपाउंड का निर्माण हुआ। एक अपन बोल सकते हैं कि कंपाउंड का निर्माण हुआ, उसे बोला गया था बच्चों H2O। और अपन सब जानते हैं बच्चों H2O को अपन वाटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों, वाटर के नाम से अपने जाना जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, एक जल का निर्माण हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी में क्या हुआ था, पानी का निर्माण हुआ। ऐसे ही अपने धीरे धीरे पानी का निर्माण हुआ। और ये पानी कहाँ बना बच्चों, इन वायुमंडल पे। और वायुमंडल में क्या है, बादल छाना चालू हुए। बादल स्टार्टिंग में बादल छाना चालू हुए, अपने अपने जो वायुमंडल रहता है उस पर जैसे छाना चालू हुए, अब धीरे 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 वो अपने बादल बन गए ऐसे, और बादल बन के वो बरसने लगे, मतलब वह पृथ्वी में उसका पानी गिरने लगा। इस प्रकार धीरे 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 पृथ्वी में पानी बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। क्या हुआ बच्चों, धीरे 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 पानी बढ़ना चालू हो गया और एक मंडल का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं बच्चों जलमंडल। किसका, जलमंडल। अगर कुछ चीज गैसों के बाद में अपनी अर्थ में बनी तो वो थी जल, वाटर। क्या था, वाटर सबसे पहले अपने पृथ्वी में, सेकंड जो टाइम पे बना था वाटर। जलमंडल का निर्माण अपने फिर हुआ और अपन कहा जाता है अभी भी 94% अपने अर्थ में वाटर। कारण यही था कि उसके बाद में बढ़ने वाला जो सेकंड लार्जेस्ट जो मंडल था वो था वाटर का। आई बात समझ में, इसके बाद में वाटर बना। अब बच्चों आप जब भी कहीं घूमने जाते हो वाटर में, कहीं भी जहां पानी होता है, आप किनारों में देखते हो कांजी सी काई के नाम से जानते हैं, वो जमी हुई रहती है। कांजी भी बोलते हैं नॉर्मली, कोई जैसे काजी बोलते हैं, गाँव में नॉर्मल काजी बोलते हैं, सिटियों में मैंने सुना है काजी बोलते हैं, लेकिन पढ़े लिखे छोरे, ठीक है, आजकल के काई बोलते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल नाम है, वरना तो चलता है गाँव में तो कांजी है ना। नॉर्मली अपन कांजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांजी। ये कांजी का निर्माण हुआ है ना, कांजी बनी। और जिसे बच्चों कांजी को एक कवक यानी कि एक कोशिकीय जीव कहते हैं ना। क्या कहते हैं, साइंस में कहते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव का निर्माण सबसे पहले हुआ था और उसी का नाम था काई या कांजी, जिसे अपन अभी बोलते हैं कांजी, ठीक है, काई बोलते हैं। आप याद रखो तो रख लेना, काई है ना, ट्रेडिशनल लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, काजी, ठीक है, समझ जाओगे, एक कोशिकीय जीव बना। अब बच्चों देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर समझाता हूं आपको। पहले एक कोशिकीय जीव का निर्माण अपनी अर्थ में हुआ। सबसे पहले अगर किसी चीज का निर्माण अपनी अर्थ में हुआ था वो हुआ था एक कोशिकीय जीव का। किसका हुआ था, एक कोशिकीय जीव का निर्माण अपने अर्थ में हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया, कांजी का निर्माण अपनी पृथ्वी में सबसे पहले हुआ था। इसके बाद में देखते हैं बच्चों, आपको पता है बच्चों, एक कोशिकीय जीव प्लस एक कोशिकीय जीव मिलकर क्या बनाता है बच्चों, बहुकोशिकीय। मतलब द्विकोशिकीय बनाएगा, लेकिन द्विकोशिकीय मिलकर बहुकोशिकीय बना देगा। तो इसी प्रकार इसके बाद में निर्माण हुआ बच्चों बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। और बहुकोशिकीय जीव से आप भी बोल सकते हो एक प्रकार से तो अंग तंत्र बनने लगे, है ना। सॉरी बच्चों, अंग तंत्र नहीं, सॉरी, उत्तक बनना चालू हुआ। क्या बनना चालू हुआ, उत्तक। और इधर भी क्या बनना चालू हुआ बच्चों, उत्तक। दो टाइप के बनेंगे, देखो आप, उत्तक, उधर भी उत्तक इधर भी उत्तक, धीरे धीरे धीरे। क्योंकि कुछ जो कोशिकीय जीव थे, बहुकोशिकीय जीव थोड़ा अलग टाइप के थे, कुछ अलग टाइप के थे। ऐसा तो नहीं था कि सारी कांजी से मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ एक कोशिकीय जीवों का निर्माण और भी हुआ था। कांजी के अलावा कुछ और भी अपने वाटर मिलने या वाटर में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव, अपने मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ हुआ था, है ना, कि इस कांजी के अलावा भी कुछ तो हुआ था जो अपने को इन दो भागों में यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों को बांटा था। अब देखो बच्चों, जो इस उत्तक का निर्माण अपन अलग अलग इनको डिवाइड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑथेंटिक बुक में लिखा है, ऐसा नहीं है ना। अब देखो, जैसे ये उत्तक है, एक ये उत्तक है, ये मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ये काल्पनिक चीजें। देखो, इसको यूं नहीं कि आपको सीरियस लेना है, कहीं पे बुक में लिखा हुआ, मैंने कहीं बुक से नहीं पढ़ा, मैंने भी कई साइंटिस्ट की बातें सुनी, कई प्रोफेसर्स की बातें सुनी, उसके बाद में मेरे हिसाब से मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी क्या थॉट है। ना मैं किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ इस चीज़ में कि हाँ कि धार्मिक चीज़ों में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा, मैं ऐसा कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, मेरी तरफ से मैं आपको तथ्य कह रहा हूँ, ठीक है। ये उत्तक, दोनों तरफ से उत्तक था। अब ये उत्तक मिल गया, आपको पता बच्चों, उत्तक से एक शरीर बनता है, एक ढांचा, जिसका नाम क्या आता है, ढांचे का निर्माण होता है। इधर भी उत्तक मिलकर क्या बनेगा, ढांचा बनेगा, है ना। दोनों तरफ क्या बनेगा, ढांचा बनेगा, ठीक है बच्चों। उधर भी क्या बन गया, ढांचा। अब ढांचे के अंदर अंग तंत्रों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चों,
अंग तंत्रों का, और इधर निर्माण हुआ बच्चों जाइलम फ्लोएम, ठीक है। इसमें मतलब अंग तंत्र ही बोल सकते हो, एक प्रकार से पेड़ पौधे के अंग तंत्र जाइलम फ्लोएम, और इधर से पेड़ पौधे जो भी डाले वाले उनके ब्रांचेस वगैरह है वो अपने नॉर्मली वो अंग तंत्र ही उनके, जैसे अपने हाथ पैर ही अंग तंत्र है उनके भी वो अंग तंत्र है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अंग तंत्र का निर्माण हुआ, और इधर क्या हुआ, जाइलम फ्लोएम्स का निर्माण स्टार्टिंग होने लगा, और जाइलम फ्लोएम के द्वारा ही वो पानी को या पौधे अपने अंदर, जाइलम के द्वारा तो बच्चों जल को एब्जॉर्व करता है ना, और फ्लोएम के द्वारा भोजन को एब्जॉर्व करता है पौधा। आई बात समझ में। तो ये अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं बच्चों, किसका, शरीर का निर्माण करते हैं। इसे धीरे धीरे होमोस्पेंशियंस का निर्माण होता है बच्चों ना, होमोस्पेंशियन का निर्माण इस प्रकार अपने अर्थ में हुआ था, और इसी प्रकार जाइलम फ्लोएम से पादपों का निर्माण हुआ था बच्चों। धीरे धीरे वनस्पति इसी प्रकार अपनी, जिसे वनस्पति या जिसे फ्लोरा के नाम से जाना जाता है वो ऐसे बनता है, और इसे क्या जाता है, फौना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फौना एंड फ्लोरा का निर्माण कुछ इस प्रकार अपनी पृथ्वी में घटित घटनाओं के कारण हुआ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और किसी को अगर डाउट हो इन चीज़ों में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, कहीं ना कहीं मेरे से कुछ मिस्टेक हुई होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। मिस्टेक तो इंसानों से होती है, तो मैं भी इंसान ही हूँ, है ना, कुछ और मत समझना मेरे को। तो कोई गलती हो तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार बताना, क्योंकि मेरे को सीखना जरूरी है। मेरे को ये जरूरी नहीं कि वो आपके बच्चे हो तो बता रहे हो या बूढ़े हो तो बता रहे हो। देखो, सिखाने वाला कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सिखाने वाला एक गुरु होता है, और सीखना हर चीज़ चाहिए। देखो, एक तो होता है कि जैसे मतलब कि अपन बुरे व्यक्ति से सीख रहे हैं, है ना, सुनना सबकी चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, सुनना सबकी चाहिए। जैसे अगर आप सही व्यक्ति से सुनोगे और एक बुरे व्यक्ति से सुनोगे, सही व्यक्ति, अब अगर आप सुनना चालू करोगे तो सही व्यक्ति से सुन रहे हो तो इसका मतलब आप सोच लो कि हाँ इसकी बातों को फॉलो करना है, और बुरे व्यक्ति के साथ अगर उसकी सुन रहे हो तो हाँ ये ध्यान है कि हाँ ये बातें जो अपने को फॉलो नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है, सुनना सबकी चाहिए। बुरे व्यक्ति से क्या पता चलेगा, हाँ यही बातें मेरे को नहीं करनी है, और सही व्यक्ति से क्या पता चलेगा, हाँ यही बातें अपने को आगे जाके करनी है। तो सुननी सबकी चाहिए। आई बात समझ में बच्चों। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।